Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 11th chapter from Home Science Class 12th, and the name of this chapter is Design for Fabric and Apparel, and this video is going to be part 2 of this chapter. So अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डिज़ाइन होता क्या है, डिज़ाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। हमने डिस्कस किया था कि डिज़ाइन के कौन कौन से दो एस्पेक्ट्स होते हैं। तो डिज़ाइन के दो एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल और अप्लाइड, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ डिज़ाइन, कि डिज़ाइन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो हमने ये जाना था कि डिज़ाइन के बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं? कलर, टेक्सचर, लाइन एंड शेप। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कौन कौन से होते हैं? हार्मोनी, बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन एंड एम्फेसिस। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन को पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डिज़ाइन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा कलर। देखो, कलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से, मतलब कलर से, आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कलर व्हील से क्वेश्चन आते हैं, कलर स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। तो कलर व्हील हम पढ़ेंगे कि कलर व्हील में बेसिकली कौन कौन से कलर होते हैं। तो 3 कलर होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कलर स्कीम कौन कौन सी होती है। कलर इज ऑल अराउंड अस इन मैनी फॉर्म। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो हमें सिर्फ रंग ही रंग दिखाई देंगे। It is one of the most important aspect of the textile, of all textile materials, be it for apparel, household, commercial or institutional use. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है किसी भी टेक्सटाइल का, ठीक है, किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो कलर ही होता है। कि कपड़ा कैसे बनेगा, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में कैसे टेक्सटाइल यूज़ हो रहा है, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, जैसे भी आप टेक्सटाइल मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी फैब्रिक को, अपैरल को यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें कलर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, घर पे आप कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, घर में डिफरेंट डिफरेंट आपको काम करने होते हैं, पर्दा लगाना होता है, बेडशीट बिछानी होती है, तो जिसके लिए भी आप कपड़े को यूज़ कर रहे हो, आप उसका कलर ज़रूर ध्यान में रखते हो। आप किसी इंस्टीट्यूशन में हो, वहाँ पे भी अगर आप किसी भी तरीके से फैब्रिक को या अपैरल को यूज़ कर रहे हो तो उस समय भी आप कलर को ध्यान में रखते हो। तो कहीं पे भी जहाँ पे आप अपैरल को या फैब्रिक को यूज़ करते हो, आप उसके कलर को सबसे पहले ध्यान में रखते हो। ठीक है, The identity of the product is most often attributed to color. तो कोई भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी सबसे पहले उसका कलर ही होती है। सबसे पहले हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके कलर के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एवरीवन रिस्पॉन्ड्स टू कलर एंड हैज़ डेफिनेट प्रेफरेंसेस। कलर रिफ्लेक्ट्स द सीजन, इवेंट्स एंड द स्पिरिट ऑफ पीपल। तो हर किसी का कलर के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स होता है, कलर के लिए कुछ अलग अलग भावनाएं होती हैं। ठीक है, देखो, कलर को हम कैसे चूज़ कर सकते हैं? सीज़न के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, इवेंट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, यहाँ तक कि हमारा मूड कैसा है, हम किस मूड में हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम कलर को चूज़ करते हैं। द चॉइस इज अफेक्टेड बाय कल्चर, ट्रेडिशन, क्लाइमेट, सीजन, ओकेजन और प्योरली पर्सनल रीजंस। तो आप कपड़े की चॉइस कैसे करते हो? कलर की चॉइस आप कैसे करते हो सकता है आप अपना कल्चर, ट्रेडिशन, सीजन, ओकेजन, आपकी पर्सनल जो भी पसंद होती है, उससे आप अपने कलर को चूज करते हो। कलर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फैशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कलर। डिजाइनर्स केयरफुली चूज फैब्रिक कलर्स टू मेक अ डेफिनेट स्टेटमेंट। डिजाइनर्स भी बहुत ही केयरफुली कलर्स को चूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कलर थ्योरी। कलर कैन बी डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, कलर को कैसे आप डिफाइन करते हो? जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है
तो जो लाइट की वजह से वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वही हमें कलर की रूप में दिखाई देता है ना। It is the visual sensation resulting from reflection of visible light rays that strikes the retina and stimulate cells in the nerves of the eyes। हमने बताया ना कि कैसे होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है और जो रेज हमारी आँखों को और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रही होती है, जो पड़ रही होती है, उन रेज की वजह से ही हमें वो कलर वैसा दिखता है ना। द नर्व सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। हमारी जो नर्व्स होती हैं, जो मतलब आइज की जो नर्व्स होती हैं, उसमें वो मैसेज जाता है। फिर नर्व्स क्या करता है, उन मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद ब्रेन एक सेंसेशन क्रिएट करता है और हम कलर को देख पाते हैं। ठीक है, द कलर दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर वेव लेंथ और कॉम्बिनेशन ऑफ वेव लेंथ ऑफ द लाइट सोर्स। तो जो हमारा कलर होता है, जो हमारा ब्रेन हमें बताता है कि अच्छा ये कलर है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो उन किरणों पे डिपेंड करता है, उन रेस पे डिपेंड करता है कि रेस की लेंथ कैसी है, उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, वहाँ पे लाइट कैसी है। देखते हो आप जब लाइट नहीं रहती तो आपको कोई भी कलर नहीं दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। लाइट डिम रहेगी तो दूसरा कलर दिखाई देगा। कभी कभी आप देखते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो, आप कोई कपड़ा खरीदते हो, आपको वहाँ पे वो उसका कलर अलग लग रहा होता है, लेकिन जब आप उसको दुकान से बाहर आके या घर पे आके देखते हो तो आपको वहाँ पे उसका कलर कुछ अलग दिखता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दुकान पे जो लाइट्स लगी होती है ना, उनकी वजह से ऐसा होता है। तो सारा खेल किसका है? लाइट्स का ही है, कि वो लाइट्स जो है वो किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही हैं, उस तरीके से हमें उस ऑब्जेक्ट का कलर दिखेगा। ठीक है, to see color on any material, light must be reflected from the object to be seen by the eyes। मैंने कहा ना कि बिना लाइट के हमें कोई कलर दिखाई ही नहीं दे सकता। तो अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर देखना है तो उस पर लाइट डालनी पड़ेगी। When all light rays are reflected, the object appears white। जब सारी जो लाइट होती है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? एकदम वाइट दिखाई देता है। ठीक है, जो सारी रेज होती हैं लाइट की वो एक साथ किसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें वाइट दिखाई देता है। और जब भी कोई भी लाइट, कोई भी रेज नहीं पड़ रही होती किसी ऑब्जेक्ट पे, कोई लाइट ही नहीं पड़ रही होती किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है अंडरस्टैंडिंग कलर। स्टडी ऑफ कलर इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। देखो, कलर का जो स्टडी है वो लाइट पे डिपेंड करता है। हम लाइट के थ्रू ही कलर को पहचान पाते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। लाइट क्या होती है? एक रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म होती है। ठीक है, और इस लाइट से ही क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, sunlight is the radiant energy reaching the earth from sun by light waves। जो सनलाइट होती है वो क्या होती है? एक रेडिएंट एनर्जी होती है जो अर्थ तक पहुंचती है किरणों के द्वारा। लाइट फॉलिंग ऑन रेन ड्रॉप्स एंड स्कैटर टू प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो लाइट पड़ती है रेन ड्रॉप्स पे, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं हमारे को। कौन कौन से कलर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम मिला के क्या बोलते हैं? VIBGYOR। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप याद रख सकते हो। Sunlight rays are thus composed of these 7 visible colors along with ultraviolet and infrared rays। तो ये जो सनलाइट रेज होती हैं इसमें ये 7 कलर्स होते हैं, और इन 7 कलर्स के अलावा वहाँ पे एक अल्ट्रावायलेट भी कलर होता है और साथ ही साथ इंफ्रारेड
रेज भी होती हैं, ठीक है। दो एक्स्ट्रा रेज होती हैं, एक तो होती है अल्ट्रावायलेट, दूसरी होती है इंफ्रारेड, ठीक है। Light rays of short wavelengths are grouped as receding or restful colors green, blue and purple. देखो, जो लाइट रेस शॉर्ट होती हैं, मतलब छोटी जिनकी वेवलेंथ होती हैं, ये शांत प्रभाव वाले कलर्स को प्रदान करती हैं। वो कलर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रीन होते हैं, ग्रीन होता है, ब्लू होता है और पर्पल होता है। ये शांत कलर्स होते हैं। उसके बाद जो लॉन्गर वेव्स होती हैं, लॉन्गर वेव्स लेंथ्स हैव रेड, ऑरेंज एंड येलो विच आर एडवांसिंग एंड स्टिमुलेटिंग कलर्स। तो जो लॉन्गर वेव्स होती हैं, जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, वो उत्तेजित प्रभाव वाले कलर्स हमें प्रदान करती हैं। वो कलर कौन कौन से होते हैं? रेड होता है, ऑरेंज एंड येलो होता है, ठीक है। बिकॉज लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, कलर इज सीन इन डिफरेंट वैल्यूज एंड इंटेंसिटीज। देखो, ये जो वेव होती हैं, जो किरणें आती हैं सूर्य से, इनकी लेंथ अलग अलग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कलर होता है वो हमें अलग अलग दिखाई देता है, और कलर की इंटेंसिटी यानी कि कलर की जो तीव्रता होती है वो भी अलग अलग होती है। कुछ कलर शांत होते हैं, कुछ कलर बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, ठीक है। कलर इज स्पेसिफाइड इन 3 एस्पेक्ट्स: ह्यू, वैल्यू एंड इंटेंसिटी और क्रोमा। तो देखो, जो कलर होता है उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला तो ह्यू यानी कि रंग, दूसरा होता है वैल्यू, तीसरा होता है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, ठीक है। ह्यू इज द कॉमन नेम ऑफ द कलर। कलर को जनरली हम ह्यू भी बोलते हैं। स्पेक्ट्रम स्पेसिफाइज द 7 कलर एज VIBGYOR। तो जो वो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जिसको हम इंद्रधनुष भी बोल देते हैं, जिसमें 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमारे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। To understand color from a design point of view, reference is made to the Munsell's color wheel। तो कलर को समझने के लिए हमें कलर व्हील को समझना पड़ेगा। वो कलर व्हील जो मुंसेल ने बनाया था, ठीक है। मुंसेल का एक कलर व्हील है जिसको हमें समझना है। दिस डिसाइड्स कलर एज, इस व्हील के अकॉर्डिंग कलर को 3 पार्ट में बांटा गया है: प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शरी कलर, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी कलर को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल दिया गया है इसके थ्रू आप इजीली समझ पाओगे। ये जो फिगर बनाई गई है इसमें जो देखो, आपको डिफरेंट शेप दिखाई दे रही हैं। आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है और स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो जो सर्कल वाले हैं ना, ये क्या है? ये प्राइमरी कलर है, ठीक है। कौन कौन से प्राइमरी कलर हैं हमारे पास? येलो है, रेड है और ब्लू है, ठीक है। ये तीनों क्या है हमारे पास? प्राइमरी कलर हैं, ठीक। उसके बाद जो आपको स्क्वायर शेप में दिखाई दे रहे हैं वो हमारे सेकेंडरी कलर हैं। देखो, सेकेंडरी कलर कैसे बनते हैं? 2 प्राइमरी कलर को मिला के हमारा सेकेंडरी कलर बनता है। अगर मान लो हमने येलो और ब्लू को मिलाया तो हमारा ये ग्रीन कलर बना, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा ब्लू है और रेड है, इसको हमने मिलाया तो ये वाला सेकेंडरी कलर हमें मिला। उसके बाद इस रेड को और इस येलो को हमने मिलाया तो हमारे पास ये कलर आया, ठीक है, जिसको हम सेकेंडरी कलर कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद देखो, सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर, यानी कि एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर को मिला के टर्शरी कलर बनता है। देखो, जैसे हमने यहाँ पे येलो को और ये जो हमारा लाइट, ये ग्रीन कलर था, इसको हमने मिलाया तो हमारे पास लाइट ग्रीन कलर आया, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे भी देखो, ये सेकेंडरी है ना ग्रीन, और ये प्राइमरी है ब्लू, इसको मिलाया तो हमारे पास डार्क ग्रीन आया, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तो हमारे को टर्शरी कलर मिलता है, ठीक है। और 2 प्राइमरी कलर को मिला के हमें सेकेंडरी कलर मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। देखो, मैं एक बार पढ़ के बता दे रही हूँ। प्राइमरी कलर क्या होते हैं?
These cannot be produced by mixing any other colors. These are red, yellow and blue. तो ये जो प्राइमरी कलर होते हैं इनको किन्हीं कलर को मिक्स करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये प्राइमरी कलर होते हैं, मतलब इनसे दूसरे कलर बनते हैं, इनको किन्हीं कलर से भी नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास 3 प्राइमरी कलर होते हैं, कौन कौन से? रेड, येलो और ब्लू, अभी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर कैसे बनता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 प्राइमरी कलर को जब हम मिला देते हैं तो सेकेंडरी कलर बनता है। कौन कौन से हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं? ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट, ठीक है, जो स्क्वायर में हमने देखा था, स्क्वायर शेप में थे। उसके बाद है टर्शरी और इंटरमीडिएट्स। ये कौन से कलर हैं? जब हम क्या करते हैं, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी कलर। जब हम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं, लाइन एडजस्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कलर व्हील पे हमने देखा था कि जो हमारे ट्रायंगुलर शेप पे थे, उनको हमने ट्रायंगुलर शेप में जो कलर्स थे उनको हमने क्या बोला था? उनको हमने टर्शरी कलर बोला था, ठीक है। दस वी हैव रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, ब्लू पर्पल, रेड पर्पल, द स्मॉल ट्रायंगल्स इन द फिगर, ठीक है। तो अभी हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर द ग्रुप्स known as neutral color such as white, black, gray, silver, metallics। तो ये तो कुछ कलर हैं, इनके अलावा हमारे पास न्यूट्रल कलर्स भी होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? वाइट होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन। दीज आर कॉल्ड एक्रोमैटिक्स, कलर्स विदाउट कलर। इनको हम एक्रोमैटिक्स बोलते हैं, यानी कि जिसका मतलब होता है कलर्स विदाउट कलर, ऐसे कलर जिनमें कोई कलर ही ना हो, ठीक है। द कॉमन कलर व्हील शोज colors in their purest form and fullest intensity। तो जो ये कॉमन व्हील, कलर व्हील होता है, ये जो भी हमने कलर व्हील देखा, इसमें क्या किया जाता है? कलर को उनकी प्योर फॉर्म में दिखाया जाता है। तो इस कलर व्हील को आप ध्यान से देख लेना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब है वैल्यू describes lightness or darkness of a hue which is referred to as tint or shade। तो जो वैल्यू होती है, वैल्यू क्या करती है? ये बताती है कि कोई जो कलर है, जो रंग है, वो कैसा है, लाइट है या डार्क है, ठीक है। जो किसकी तरह, किससे हम देख सकते हैं? जो हम शेड की तरह या टिंट की तरह देख सकते हैं, ठीक है। वाइट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, वाइट ब्लैक हैज़ द लीस्ट। ग्रे स्केल एंड वैल्यू चार्ट आर 11 ग्रेट स्केल फॉर जजिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे एक वैल्यू चार्ट, वैल्यू स्केल बताया गया है, जिस पे वैल्यू बताई गई है कि कैसे कैसे आप कलर को जज कर सकते हो, ठीक है। इट शोज 0 फॉर ब्लैक, 10 फॉर वाइट एंड 5 फॉर द मिड वैल्यू ऑफ ग्रे और ह्यू, ठीक है। तो ये जो स्केल है, इसमें जो 0 क्या शो करता है? ये दिखाता है ब्लैक कलर को, 10 दिखाता है वाइट कलर को, और 5 जो कि एकदम बीच में होता है, ये ग्रे कलर को दिखाता है, ठीक है। व्हेन द ह्यू अप्रोच वाइट इट इज अ टिंट, व्हेन इट अप्रोच ब्लैक इट इज अ शेड। जब जो ये हमारा रंग है ये वाइट कलर का होता है तो ये टिंट हो कहलाता है, जब ये ब्लैक कलर का दिखता है तो ये शेड कहलाता है, ठीक है। ग्रे स्केल ऑल्सो हेल्प अस टू जज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एनी ह्यू। तो जो ग्रे होता है ना, ये बराबरी दिखाता है कि ना ज़्यादा वाइट है कोई चीज़, ना ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है। तो ये ग्रे आप समझ सकते हो, ग्रे क्या होता है? वाइट और ब्लैक के बीच का जो एरिया होता है ना, एकदम, उसको ग्रे कलर कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि जो थोड़े से डार्क होते हैं, जो थोड़े से ब्लैकिश में आ जाते हैं, उनको शेड बोला जाता है। जो वाइट कलर की तरफ जाते हैं थोड़ा सा, उनको टिंट्स बोला जाता है। ग्रे को ह्यू बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि 0 से 4 तक आपको ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, जिसको हम शेड बोलेंगे। फिर ये जो 5 है, ये क्या है? ग्रे है, इसको हम ह्यू कहेंगे। उसके बाद 6 से लेके 10 तक क्या है? वाइट है, जिसको हम टिंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हो।
ठीक, उसके बाद यहाँ पे कलर शेड्स एंड टिंट्स दिए गए हैं। देखो जो डिफरेंट कलर हैं वो कैसे डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू देते हैं। जो डार्क वैल्यू देते हैं वो 0 से 5 पे होते हैं, जिनको हम शेड्स बोलते हैं। जो लाइट वैल्यू देते हैं वो 10 से 5 पे होते हैं, जिनको हम टिंट बोलते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि 10 से 5 क्यों है। देखो यहाँ पे देखो, ब्लैक कलर है फिर वाइट कलर है, तो ब्लैक से हम इधर जा रहे हैं तो 0 से 5 हुआ। वाइट से हम इधर को आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, 10 to 6 हो जाता है। ठीक है, 10 to 5। ठीक है, तो ऐसे आप मान सकते हो। देखो यहाँ पे देखो बीच में कौन सा है, सबसे डार्क कलर है, तो 0 वाला यहाँ पे है, फिर 1 वाला यहाँ पे है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो बीच में एकदम वाइट है, यानी कि जो नंबर 10 है वो बीच में है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है। समझ आया? तो 0 से 4 तक इधर है, 10 से 6 तक इधर है, और 5 वाला तो आपको पता ही है कि ग्रे शेड होता है ना, सॉरी ग्रे ह्यू होता है, शेड नहीं होता। शेड हमारी डार्क वैल्यूज होती हैं, टिंट हमारी लाइट वैल्यूज होती हैं, और जो ग्रे होता है वो ह्यू कहलाता है। ठीक है, अब है क्रोमा और इंटेंसिटी। ठीक है, इट इज द ब्राइटनेस और प्योरिटी ऑफ कलर। जो हमारी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो क्या बताती है कि कलर कितना ज़्यादा ब्राइट है, कितना ज़्यादा प्योर है। डलनेस रिजल्ट्स व्हेन द कलर इज ब्लेंडेड विथ अदर कलर, स्पेसिफिकली विद द कलर अपोजिट टू इट ऑन कलर व्हील। तो आप देख सकते हो कि जो डलनेस होती है ये क्या होती है, इसमें ये कब आती है, जब दूसरे कलर एक कलर में मिला दिए जाते हैं। जब हम कलर व्हील को देखते हैं तो जो इसके अपोजिट साइड्स वाले कलर देखते हैं, ठीक है, जो आप देखते हो कि जो प्राइमरी कलर होते हैं उनमें प्योरिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कलर कैसे होते हैं, वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं। लेकिन जब दो कलर को मिला के हम सेकेंडरी या टर्शरी कलर बनाते हैं तब डलनेस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, देखते हो जब आप सेकेंडरी कलर बनाते हो तो डलनेस थोड़ी सी बढ़ती है, उसके बाद जब आप टर्शरी कलर बनाते हो तो डलनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस रहेगी, कलर उतना ही ज़्यादा प्योर माना जाएगा कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कलर के एस्पेक्ट्स को पढ़ लिया। देखो हमने देखा था ना कि कलर के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी या क्रोमा। तो हमने इंटेंसिटी तक तो पढ़ लिया, उसके आगे है रिकॉग्नाइजिंग कलर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।